वेलकम टू बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। पूरे कर्नाटका नहीं पूरे हिंदुस्तान की नज़रें टिकी हुई है कर्नाटका के आज के इस हाईकोर्ट के फैसले पर, जो उम्मीद किया जा रहा था कि हिजाब और सैफरन को लेकर जो अदालत में मामला चल रहा है, जहां पे जो जज हैं दीक्षित साहब की निगरानी में ये पूरा केस चल रहा है, जिसको एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाकी सारे पेशने की तरफ से देवदत्त कामत साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि ये इसको लार्जर बेंच को मुंतखब कर दिया गया है, ये लार्जर बेंच को चला जाएगा। इसका मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका है उनके हाथ में केस मामला चला गया है। अगले 2 दिन में वो डिसाइड करेंगे कि इसमें बेंच में एक जज रहेगा या जितने बेंच बैठेंगे, ये 2 दिन के बाद पता चलेगा। ये उम्मीद की जाए क्योंकि अर्जेंसी का मैटर है, तो फ्राइडे तक ये उम्मीद किया जाएगी बेंच बैठ जाएगी। उसके बाद जब ये मामला अदालत में आएगा तो ये उम्मीद की जाए कि इंटीरियम ऑर्डर पास किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्स अनाउंस हो चुके हैं। पीयूसी स्टूडेंट्स के पूरे कर्नाटका में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भले वो बच्चे लड़कियां हो या सफर कोई, पूरे एक स्टूडेंट कर्नाटका के जो हैं उनके एजुकेशन को डिस्टर्ब हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए एक इंटीरियम ऑर्डर पास होने की उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी आज की न्यूज़ आपके लिए ये है व्यूअर्स कि ये आज जो अदालत में जो फैसला आना था ये हायर बेंच को चला गया है, चीफ जस्टिस के हाथ में चला गया है, अब वहाँ से आएगा। तो हमने एडवोकेट जो इसको सारे जो प्रेजेंट हुए थे उन सबसे हमने बात की, जिसमें सैयद इश्तियाक अहमद साहब थे, जिसमें इशरतुल्लाह थे, जिसमें मोहम्मद सिराजुद्दीन थे। इन सबसे हमने बात की, तफसील से इन्होंने बताया कि क्या प्रोसीडिंग्स वहाँ पे हुए और फ्यूचर क्या हो सकता है। आइए इसको हम देखते हैं। सर बताइए, आज का जो आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल जज कोर्ट में क्या हुआ? आज ये मैटर फिर पोस्ट हुआ था। कल डिटेल में आर्गूमेंट हुआ था। कल द एंटायर डे द मैटर वाज आर्ग्यूड. टुडे इट वाज पोस्टेड फॉर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स. While today hearing the arguments, the court came to a conclusion that since the matter constitutional importance is involved, the matter has to be referred to a larger bench. So all the advocates who were appearing on the either side have agreed to the reference of the matter to the larger bench, since it is a matter of constitutional importance. Thereafterwards, the court wanted to decide regarding interim relief also. For that also, the court came to a conclusion that since the matter is being referred to a constitutional bench, so the constitutional bench may take a decision on that interim order also. सर, जो एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग है उनके तरफ से क्या पॉइंट्स रखे गए अदालत के सामने? All the points which they, according to them, they say that it does not come in the way of a student of the rule which the government has brought, stating that it is not a religious matter. Now what the matter is considered is whether a hijab is a part of a religious matter or it is an attire of the uniform. So now this has to be considered. For this, it has been referred to the constitutional bench. सर, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एक्ट ऑफ 2008 एक ये भी पॉइंट उसमें आता है कि ड्यूरिंग द एकेडमिक यू कैन नॉट चेंज द ड्रेस कोड. Yes, this is a matter which is referred in the Regulation Act, stating that if the institution and the managing committee are of the opinion to change the uniform or the attire of the students, they have to give notice to the parents of the student, and it has to be done 1 year prior to coming to the conclusion to change the dress. So in this case, that has also not happened. In the midst of a year, suddenly they come up with the issue of hijab, which the students have been wearing for the past so many years. It is not the question of hijab they are creating this as a religious issue. It is only covering the modesty of a woman folk. That is in particular the covering of the hair and covering of the body. That prevents from an evil eye of the general public. So सर, हमने और एक चीज़ देखी थी, एडवोकेट ताहिर साहब उनकी तरफ सोशल मीडिया में कुछ कैंपेन एक आ रहा था कि कोर्ट जीत गए हैं कैसे। और एक चीज़ आज हमने देखी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कि वो 2 मंथ्स का इंटीरियम ऑर्डर मांग रहे थे अदालत से कि हिजाब के लिए अलाउ किया जाएगा। ये कहाँ तक से और इसका क्या फ़ायदा होगा इससे? In the relief which Mr. Tahir has said is of no benefit to any party, because what we are seeking is to nullify the order which is passed by the government of Karnataka. Now if we take this relief and the matter is dragged on, then we will be nowhere. सर, जो आम लोग जो कर्नाटका के उनको कोर्ट के प्रोसीडिंग समझ में नहीं आते हैं, अगर उनको मोटी लैंग्वेज समझो, क्या हम उनको न्यूज़ दे सकते हैं कि ये लार्जर बेंच में जा रहा है, क्या होगा, कहाँ तक ये चलेगा? ये ऐसा मैटर है कि भाई सिंस द मैटर इज इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, it has to be considered by a larger bench which cannot be decided by a single judge. So आवाम के लिए ये इत्तला देना चाहिए कि भाई
since the matter constitutional importance है, जिसका परिणाम, जिसका result will be binding on the entire community. So for that purpose, a larger bench has been constituted, and that will consider all aspects of the matter without hurting anybody's feeling. सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि जब तक ये लार्जर बेंच नहीं बैठती है, मुख्य न्यायाधीश किसको बनाते, कितने, तो बच्चों का जो स्कूल को जाना, उसके बारे में कुछ ऑर्डर कुछ किया? Now, very important question which you have said is this, that the matter will be taken up on a priority basis. Since the government of in Karnataka has given holidays for 3 days, so we are hoping that the matter will come up before that period ends. सर अगर फ्राइडे के दिन में अगर बेंच नहीं बैठती है तो डिसीजन लेने में कोई इंटरिम ऑर्डर पर कितना टाइम लग सकता है? No, 99% since the matter is very important, the matter will be taken up before Friday and it will be considered. सर hopefully. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पीयूसी के जो एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, जो स्टूडेंट इतना बड़ा मसला हो रहा है, अब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, इसके बारे में क्या कुछ अदालत ने कुछ कहा? That will be considered only by a larger bench. All these matters will be considered by a larger bench. थैंक यू सर। Welcome. सर कल से हम सोशल मीडिया में ये देख रहे, ये सुनाई दे रहा है कि अब एडवोकेट ताहिर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हिजाब के बारे में फेवर में, लेकिन हमने कोई और नाम सुना, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए सर। एडवोकेट ताहिर साहब जो है ना, वो 5 लड़कियों की तरफ से उडुपी के इशू में प्रेजेंट कर रहे हैं, कुंदापुर की तरफ से हमें कर रहे हैं, सेकुलर एडवोकेट फ्रंट की तरफ से, और शिमोगा के और भी कुंदापुर के जो लड़कियां यूपी APRC सबसे कर रहे हैं। उनको एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के देवदत्त कामत को अपॉइंट किया गया, जो आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू करे। मेन आर्ग्यूमेंट जो है, मेन आर्ग्यूमेंट उन्होंने किया है, हमारे तो वही कंटिन्यू भी करेंगे, अगला वही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।